देहरादून में बीजेपी ने गांधी पार्क से घंटा घर तक महिला आक्रोश मशाल यात्रा निकाली, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्री रेखा आर्या समेत हजारों महिलाएं शामिल हुई। महिला आरक्षण के समर्थन में आयोजित इस रैली में नारी शक्ति की बड़ी भागीदारी देखने को मिली। मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में बराबरी का हक मिलना जरूरी है और ये आंदोलन उसी दिशा में एक मजबूत कदम है। मुख्यमंत्री ने भी महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए इसे देश की आधी आबादी से जुड़ा अहम मुद्दा बताया। रैली के माध्यम से महिलाओं ने अपने अधिकारों को लेकर एकजुटता और जागरूकता का बड़ा संदेश दिया। निश्चित रूप से आधी आबादी जो है वो सबक सिखाने का काम करेगी, जिन्होंने उनके रास्ते में जो एक तिहाई उनका अधिकार था राज्य की विधानसभा में पहुंचने का, एक तिहाई जो उनका अधिकार था लोकसभा में पहुंचने का, तो उनके रास्ते का रोड़ा जो है वो कांग्रेस बनी है। तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं ने ये संकल्प लिया है कि 2027 हो 2029 हो, ऐसे दलों को, चाहे वो कांग्रेस हो या इंडी गठबंधन हो, उन्हें भविष्य में ना तो राज्य की विधानसभाओं में वे कभी भेजेंगे और ना ही लोकसभा में वो कभी उन्हें भेजेंगे। आज की यात्रा पूरी तरीके से महिलाओं के आक्रोश और विपक्षी पार्टी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के खिलाफ रही है। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की वजह से तापमान में कमी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से लोगों को बढ़ती गर्मी से राहत मिली है। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर CS तोमर ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। कई स्थानों पर तेज हवाएं भी चली, जिससे मौसम में ठंडक बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक प्रदेश में मौसम का मिजाज इसी तरह बना रह सकता है। खासकर पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं की संभावना जताई गई है। मैदानी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के चलते भूस्खलन और मार्ग बाधित होने की आशंका बनी रहती है। फिलहाल तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। कि पिछले 24 घंटे के दौरान यानी कि 28 अप्रैल 2026 में हमारे को कुछ स्थानों पे जो है काफ़ी जो है हल्की फुल्की बारिश देखने को मिली है, तो 10 मिलीमीटर के अंदर रही है। इसके अलावा हमको कुछ जगह पे, एक दो जगह पे हमको हेल का भी रिपोर्ट हुआ है, ओले गिरने की, और जो है कुछ 6-7 जगह स्थानों पे हमारे को जो है तेज हवाएं 30 किलोमीटर से लेकर 43 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार वाली हवाएं भी रिकॉर्ड हुई है। टेम्परेचर में जो है अधिकतर स्थानों पे है हमको फॉल देखने को मिला है। पहाड़ के जो है कुछ एरिया में जो है ज़्यादा फॉल है और प्लेन में कुछ जगह पे कम है। 16 सितंबर 2025 को आई आपदा के बाद मसूरी देहरादून मार्ग पर शिव मंदिर के निकट पुल क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे मसूरी का संपर्क अन्य क्षेत्रों से कट गया था। इसके बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों के बाद यहां एक वैली ब्रिज का निर्माण किया गया था, जिससे यातायात सुचारू हो पाया। लेकिन यहाँ पर जाम की समस्या से पर्यटक स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, जिसे देखते हुए यहाँ पर एक और वैली ब्रिज का निर्माण किया गया, ताकि पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिल सके। अब जबकि पर्यटन सीजन शुरू हो गया है और पर्यटक आसानी से मसूरी पहुंच पा रहे हैं, इसी को लेकर आज मसूरी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का विशेष आभार व्यक्त किया गया, जिनके अथक प्रयासों से एक और वैली ब्रिज का निर्माण हो पाया। देखिए, दुर्भाग्य का विषय है कि 16 सितंबर लास्ट ईयर क्लाउड बर्स्ट के कारण शिव मंदिर के पास एक ब्रिज जो था वो ढह गया। उसके फलस्वरूप मसूरी देहरादून से कट गया। हमने सरकार से निवेदन किया, माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय गणेश जोशी से, चीफ सेक्रेटरी महोदय से, सभी से हमने निवेदन किया कि इसके पैरेलल एक अन्य ब्रिज और लगना चाहिए, जिसके फलस्वरूप पर्यटक को किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम बहुत आभारी हैं कि पिछले शुक्रवार को यानी 24 अप्रैल को माननीय कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी जी ने सेकंड वैली ब्रिज का उद्घाटन किया। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने प्राधिकरण क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेहूवाला क्षेत्र में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए ये कदम उठाया, जिससे अवैध निर्माण करने वालों में हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण की टीम को जांच के दौरान मेहूवाला माफी निकट ईद भट्टा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग की जानकारी मिली है कि श्रीराम इंक्लेव में करीब 10 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृति प्लॉटिंग की जा रही थी। मामले की पुष्टि होने पर प्राधिकरण ने तत्काल कार्रवाई करते हुए
अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। बता दें कि MDDA ने अवैध प्लॉटिंग पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सेक्टर वाइज टीमों का गठन किया है। ये टीमें नियमित रूप से क्षेत्र का निरीक्षण कर रही हैं और संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्रवाई कर रही हैं। प्राधिकरण का मानना है कि इस व्यवस्था से अवैध कॉलोनियों पर समय रहते रोक लगाई जा सकेगी और शहर का विकास योजनाबद्ध तरीके से होगा। लाल कुआं क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा वन रेंज में जंगली हाथी के हमले से 2 लोगों की मौत हो गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि शाह पठानी खत्ता इलाके में 2 लोग मौजूद थे, तभी अचानक एक जंगली हाथी वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। हमले में हाथी ने दोनों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी और लोगों को जंगल के आसपास अकेले न जाने की सलाह दी है। वन विभाग ने मृतकों के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। यहाँ से अंदर गया है वो आम के पेड़ के पास। ये लालकुआ क्षेत्र के हमारे जो टांडा रेंज है, इसके तराई पूर्वी वन प्रभाग में हमें सूचना प्राप्त हुई है कि हाथी द्वारा 2 व्यक्तियों की इसमें जान गई है। जो हमारी जो फॉरेस्ट की टीम है और पुलिस की टीम है और रेवेन्यू की टीम है, तीनों मौके पर पहुंची हुई हैं। बाकी जो भी कार्रवाई होगी, जो मुआवजे की धनराशि होगी, उनको तत्काल उपलब्ध कराई जाएगी। बिल्कुल, फॉरेस्ट की टीम लगातार वहाँ पर गश्त कर रही है। जो भी इनकी आगे की प्रोसेस होगी वो उसको पूरा करवाया जाएगा यथाशीघ्र। हमारे पास सुबह फ़ोन किया है तो हम आए इनकी बेटी को लेके यहाँ पर, तो ये मृतक पाए गए, मगर गांव वालों के लोगों के बताया गया है कि ये शाम जिंदा थे, इसीलिए इन्हें झोपड़ी में लेटाला गया था। हाथी ने मारा ऐसा? हाँ, हाथी ने मारा है सर, दोनों को हाथी ने मारा है और यहाँ पे देखा भी गया है लोगों ने। हाथी पैर के निशान हैं। तो आप आए, आपने देखा, क्या आपको क्या लगा? जी वैसे लगा, पैर भी टूटा हुआ है, कमर जगह भी टूटा हुआ है। अच्छा, क्या मांग कर रहे हैं वन विभाग से कि ऐसा जो घटना हुई है उसके लिए क्या? दुर्घटना तो हो गई सर, जितना होता है उतना हमको दिलवा दे कुछ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस टीम पर कड़ा प्रहार करते हुए उसे महिला विरोधी करार दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार कांग्रेस और उसके सहयोगी दल नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उससे उनकी असलियत जनता के सामने आ गई है। मुख्यमंत्री धामी ने सदन और बाहर कांग्रेस के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा, कांग्रेस ने 60 वर्षों तक देश पर राज किया, लेकिन कभी महिलाओं के लिए ठोस नीति नहीं बनाई। उनकी नीतियों में केवल उनके अपने परिवार की महिलाएं थी, सामान्य परिवार की बेटियों के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर उज्ज्वला योजना तक हर कदम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सहयोगी दल जिस प्रकार से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करवाने के मार्ग में बाधा बनकर आ रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से संसद में जिस प्रकार का व्यवहार किया, बिल गिरने के बाद जिस प्रकार का जश्न मनाया, और वही काम आज जिस प्रकार उनके कांग्रेस पार्टी के नेता दिल्ली में कर रहे थे, संसद में कर रहे थे, वही आज विधानसभा में भी यहाँ कांग्रेस पार्टी के नेताओं को देखने को मिला, उनके प्रतिनिधियों को देखने का मिला। अब ये बात पुख्ता हो गई है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है और महिलाओं के आरक्षण के विरोधी है, उनके अधिकारों के रास्ते में बैरियर है, बाधा है। और जिस अधिनियम को 2023 में लागू करते समय सारे अधिनियम में सारी बातें लिखी हुई थी, उन बातों पर जिस पर कांग्रेस ने स्वयं भाग लिया था, और आज कांग्रेस पार्टी उन्हीं बातों का विरोध कर रही है, लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और हमने आज विधानसभा के अंदर भी सारी बातें स्पष्ट तौर पर सदन के सामने भी रखी, प्रदेश की जनता के सामने भी रखी है कि हमारी मंशा साफ है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम हर कीमत पर, हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, महिलाओं को सहभागी बनाया जाना चाहिए, भागीदारी उनको मिलनी चाहिए। हर नीति और सारे कार्यक्रमों में वो देश के सहभागी बने, उसके लिए हम हमेशा जो है उनके लिए संघर्ष करेंगे। और आज सड़कों पर भी महिलाओं का आक्रोश दिखा है, बड़ी संख्या में महिलाओं का आक्रोश दिखा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने लगातार महिलाओं के लिए काम किया है, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाना हो, स्वच्छ भारत अभियान लाना हो, उज्ज्वला योजना लानी हो,
या ड्रोन दीदी लानी हो, लखपति दीदी लानी हो, या जेंडर अनुपात जो बिगड़ रहा था, लिंगानुपात, उसको ठीक करना हो, उसमें बैलेंस बनाना हो, हर दृष्टि से आज चाहे सेना हो, चाहे कोई क्षेत्र हो, आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। खेल का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। जो कांग्रेस के समय में उनको कभी मौका नहीं दिया गया। 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर शासन किया, लेकिन उन्होंने कभी भी कोई महिलाओं के लिए नीति नहीं बनाई। उनकी नीतियों में केवल और केवल अपने परिवारों की महिलाएं थीं। सामान्य परिवार की महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। उनकी नीतियों में कोई उनको प्राथमिकता नहीं थी, चाहे वो नेहरू जी की कैबिनेट रही हो, या इंदिरा जी की कैबिनेट रही हो, या राजीव गांधी जी की कैबिनेट रही हो। सारे ही मंत्रिमंडलों में महिलाओं की उपस्थिति नाम मात्र की रही है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा महिलाओं को प्राथमिकता दी है। आज एक सामान्य परिवार से आने वाली श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी आज देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारी पार्टी की जो कार्यशैली है उसको दिखाती है। इसी प्रकार से वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण जी पिछले कई वर्षों से भारत की वित्त मंत्री के रूप में काम कर रही है। चाहे कोई क्षेत्र हो, आज महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। कांग्रेस पार्टी और उनके जो परिवारवादी दलों का सिंडिकेट है, वो नहीं चाहता कि सामान्य परिवार की महिलाओं को आरक्षण मिले, उनको सभी प्रकार के अधिकार मिले, और इनके अधिकार मिलेंगे तो इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन अब ये रुकने वाला नहीं है। जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, वो निश्चित रूप से ये संकल्प सिद्धि तक पहुंचेगा। इसको महिलाएं पुरजोर तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं और हम सब उनके साथ हैं।